अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, कोई ठोस है इस तरह का सॉलिड चीज जिसमें क्या है, एक शंकु भी है। और ये जो शंकु है ना, जो शंकु है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ये शंकु किस पे रखा गया है? एक अर्धगोले पे। और इन दोनों को मिला के क्या कह रहा है? वो ठोस कह रहा है। इन दोनों को मिला के क्या कह रहा है? इसको सॉलिड कह रहा है, ठोस कह रहा है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करिए। कह रहा है कि इस ठोस को उठा के एक बेलन में डाली जाता है, और जो बेलन है ना, ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था। और बेलन का ऊंचाई दे दिया है 180 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है भाई कि आप बताइए कि जब हम इस ठोस को इस बेलन में उठा के डालेंगे तो अब शेष कितना पानी उसमें बचा। ठीक है, जाहिर सी बात है, पानी से भरा हुआ था बेलन, तो इस बेलन में उठा के हम इसको डाल देंगे ऐसे, तो पानी गिरेगा। पूरा भरा हुआ था, अब उसमें कुछ भी डालिएगा तो पानी तो गिरेगा ही। तो कितना पानी गिरेगा भाई? तो बेलन के आयतन में से ये जो हम लोग डाले हैं इसमें, उसका आयतन घटा देंगे, सीधी सी बात है, उतना ही पानी गिरा। जैसे मान के चलिए कोई डिब्बा है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है, तो उसमें अगर हम 1 किलो का कोई सामान डालेंगे तो 1 किलो पानी गिरेगा। पानी तो ऐसा लीटर में होता है, तो 1 लीटर का कोई सामान हम डालेंगे तो 1 लीटर पानी गिरेगा अगर पूरा भरा हुआ है तो वही हमसे कह रहा है, बताइए भाई कितना पानी अब इसमें बचा, कितना पानी इसमें बचा। तो कितना पानी बचा भाई? तो टोटल बेलन के आयतन में से हम ये वाला चीज़ इसमें डालेंगे तो इतना पानी गिरेगा, तो बस इसके आयतन को घटा देंगे तो उतना ही पानी, ये क्या हुआ, ये वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। देखो जी, शंकु का भी त्रिज्या 60 है, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 है, और बेलन का भी त्रिज्या 60 है। देख लीजिए, शंकु का भी त्रिज्या 60, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60 और बेलन का भी त्रिज्या 60। ठीक है, शंकु की ऊंचाई को हम लोग छोटा एच माने हैं जो कि 120 सेंटीमीटर दिया है। बेलन की ऊंचाई को हम लोग बड़ा एच माने हैं जो कि 180 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, बताइए शेष पानी का आयतन। अब पानी इसमें कितना बचा है, इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो अब पानी कितना बचा है भाई? तो भाई निकाल दिए, बेलन का आयतन है, पूरे बेलन का आयतन उसमें से घटा देंगे है ठोसवा का आयतन, उतना ही पानी बचा। उतना ही पानी क्या हुआ इसमें, बचा, सीधी सी बात है। तो चलिए निकालते हैं लो। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के एच को हम लोग कैपिटल एच माने हैं। चलिए ठीक है, माइनस का माइनस, ठोस का आयतन। इस ठोस में, ये जो ठोस दिख रहा है, इसमें क्या क्या है? अच्छा देखो जी, सवाल कर रहा था ये वाला, इसका मतलब क्या समझ लीजिए। इस तरह डाला जाता है कि अब बेलन की तली को स्पर्श करता है। ये जो ठोस है ना, बेलन के नीचे वाले हिस्से को क्या करता है? स्पर्श करता है। देख लीजिए आप ही, शंकु का ऊंचाई कितना दे दिया हमको? शंकु का ऊंचाई दे दिया है 120 सेंटीमीटर। ये इतना कितना है? 120 सेंटीमीटर। अर्धगोले का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का भी त्रिज्या, ये भी 60, बेलन का भी त्रिज्या 60, अर्धगोले का भी त्रिज्या 60। तो देखिए, अर्धगोले में ये जो अर्धगोला दिख रहा है, ये जो अर्धगोला दिख रहा है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये सब त्रिज्या ही है। तो ये भी 60 है, ये भी कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60। अब कुल मिला के देखिए, यहाँ से यहाँ 120 और यहाँ से यहाँ 60, तो कुल मिला के 180 हो गया। तो ये जो जो भी सॉलिड हम डाल रहे हैं ना, वो नीचे से एकदम ऊपर तक है, नीचे से लेकर ऊपर तक है। तो बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। ठोस में हमको क्या क्या दिख रहा है? शंकु दिख रहा है और अर्धगोला दिख रहा है। तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अब प्लस में अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन। चलिए, पाई आर स्क्वायर एच अब ऐसे ही रहने दीजिए। शंकु का आयतन क्या होता है भाई? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। कुछ कॉमन है तो कॉमन लिया जाएगा हम लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस छूट गया, सॉरी। तो क्या कॉमन है, क्या कॉमन है? चलिए, पाई आर स्क्वायर
एच, इसको अब ऐसे रहने दीजिए, माइनस का माइनस, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी, अब पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाहर लूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा इस वाले में, अब इस वाले में बच जाएगा 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ ले लिया मैंने एच, 1/3 एच प्लस पाई आर स्क्वायर इसमें से बाहर ले लिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा भाई 2/3, 2/3 आर स्क्वायर बाहर लिया तो एक आर बचा यहाँ, ठीक है। अब देखिए एगो चीज़ ये बन गया, एगो चीज़ ये बन गया। अब इसमें से भी मैं पाई आर स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, इसमें से भी पाई आर स्क्वायर क्या कर रहा हूँ, बाहर ले रहा हूँ, इसमें से भी और इसमें से भी। तो पाई आर स्क्वायर अगर बाहर लूंगा तो कुल मिला के अब यहाँ क्या बच जाएगा भाई एच, अब माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, तो ये वाला चीज़ जो भी है 1/3 एच अब प्लस 2/3 आर, ठीक है। चलिए इस माइनस को अब हम लोग क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है कॉमन लेने से। चलो जी, पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एच का एच माइनस, आई माइनस को अंदर, माइनस गुना प्लस, माइनस 1/3 एच, दो को माइनस हो गया क्या, माइनस गुना प्लस माइनस 1/3 एच, ठीक है, माइनस गुना प्लस माइनस 2/3 आर, 2/3 आर। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। पाई का मान कितना रखना है, 22/7, आर का स्क्वायर, आर आर कितना छोटा, छोटा क्या एक ही आर ही है, तो 60 का स्क्वायर मतलब 60 × 60 में लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। एच कैपिटल एच यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है 180, माइनस 1/3 एच, छोटा एच, छोटा एच कितना है 120, ठीक है 120, माइनस ये 2/3 है, ठीक है 2/3 आर, आर आर छोटा आर कितना है, छोटा आर, अब बड़ा आर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है ना, चलिए आ रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इस साइड में। अ, इधर तो कुछ कट उट नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या किया जाए, ये कट रहा है देखिए जी, 3 × 4 है यानी 40 बार में, और 3 से 60 का बार में 20 बार में, ठीक है। तो छः के 36, और 36 में गुना करना है किससे, 22 से, 36 में गुना करना है किससे, 22 से, तो 2 × 6 = 12 के, दो हाथ में एक, 2 × 3 = 6, 1 7, फिर 2 और 7, फिर 2 से गुना करने से वही चीज़ रहेगा, 2 7 2 9 और 7 का 7, 792। तो छः के 36 और 36 में 22 से गुना करें तो 792, और 792 पे फिर को जीरो बढ़ जाएगा, 2 को जीरो, ठीक है। यानी कुल मिला के इसमें 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 गुना करके उतना आ गया, बटा में कितना है 7, बटा में कितना है जी 7। चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला जो है 180 का 180, ठीक है 180 का 180, माइनस का माइनस, 40 है कम 40, तो -40, फिर माइनस है, अब 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, ठीक है। हाँ यहाँ तक तो सब सही है। चलिए अब आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। क्या किया जाए, इसमें मैं भाग दे ही दे रहा हूँ, ठीक है, 792, 792 में मैं 7 से भाग देता हूँ। भाग अभी दिया जाए कि बाद में दिया जाए, बाद में दिया जाएगा, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं हम लोग, हो सकता है बाद में कटे वगैरह। तो 792 में, 792 पे 2 की जीरो बैठ गया, बटा में 7, चलिए 40 और 40 80, -80, 180 में से -80 गया भाई, 180 में से मतलब 80 गया, कितना बचा, तो 180 में से 80 गया 100 बचा, कितना बचा 100, -40 -40 -80, 180 में से फिर 80 गया, कितना बचा 100 बचा, तो कुल मिला के ये कितना हो गया 792 पे 2 गो जीरो और फिर और 2 गो जीरो, अब बट्टा में कितना 7, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर जो है ना, आंसर जो है ना मीटर में दिया है, किस में दिया है, मीटर में दिया है। तो चलिए हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर में। चलिए ये वाला जो चीज़ है इसको अभी वैसे ही रहने देना है, 792 पे कौ जीरो है भाई, 4 गो जीरो है, बटना में कितना 7। देखिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका हमको पता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं भाई, सेंटीमीटर को जैसे मीटर में लिखा जाएगा ना तो 100 से हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। पावर में ऑलरेडी तो 3 है ही, पावर में ऑलरेडी क्या है 3 है, तो चलिए 700, 792, इस पे कौ गो जीरो, 4 गो जीरो, बटा में 7। अच्छा मीटर का क्यूब क्या हो जाएगा, बोलिए, मीटर क्यूब हो जाएगा। 100 का क्यूब मतलब 100 को 3 बार गुना करिएगा, कितना हो जाएगा, 6 गो जीरो हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, 4 गो जीरो से 4 गो जीरो क्या हुआ, कट गया, अब 5 गो जीरो काट दिया मैंने, सॉरी, नीचे में 2 जीरो बटा बचा है, ऊपर में क्या बचा है 792 बटा में 7।
तो 792 में 7 से भाग दे रहे हैं हम, ठीक है, जो भी आएगा फिर उसमें हम 100 से भाग दे देंगे। तो 792 में 7 से भाग देना है, 792 में 7 से क्या करना है, भाग देना है। 7 एकम 7, 7 में 7 गया कट गया 9, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, फिर 2 उतारे, 7 तिरिका 21, 22 में से 21 गया 1, फिर कुछ है कि उतारे नहीं, तो पॉइंट बैठा के क्या बैठाएंगे, 0। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया कितना, 3, फिर पॉइंट के बदला 0, 7 चौका 28, 30 में से 28 गया 2। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। 113.14, इसमें इससे हम लोग भाग दिए तो कितना आ रहा है भाई, 113.14। बट्टा में कितना है पहले से, 100 मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, 2 को 0 से भाग देंगे तो दशमलव को अंक भागेगा इधर, 2 अंक, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ गया, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा तो 1.13, इतना ही शायद आंसर दिया है, ठीक है। 1 4 को नहीं लिखा है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट वीडियो में आ गया है ना, हाँ आ गया है। तो देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना बड़ा इजी है। हमको पता है सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से क्या करते हैं हम लोग, भाग देते हैं। तो सेंटीमीटर को जैसे मीटर लिखे, फिर वहाँ हम लोग 100 से क्या किए, भाग दिए। अब पावर में 3 था तो 3 तो रहने दिए हम लोग, ठीक है। तो ये तरीका था। कह रहा था फिर से देख लीजिए, एक जो बेलन के आकार का कोई बर्तन है वो पानी से भरा हुआ था, उस बर्तन में हम लोग ये वाला ठोस उठा के डाल देते हैं। अब कितना पानी बचा भाई, तो कितना पानी बचा, जो पानी गिरा उसको घटा दीजिए, पूरे बेलन में से जो पानी गिरा वो घटा दीजिए, उतना ही पानी बचा। तो भाई पानी कितना गिरा भाई, तो इसको उठा के डालेंगे तो इसका जो आयतन है, इसका जो आयतन है उतना ही ना पानी गिरेगा। तो सीधी सी बात है, बचे हुए पानी का आयतन मतलब पूरे बेलन का आयतन माइनस है जो ठोस हम डाले हैं उसका आयतन। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, तब तक इसे आप नोट डाउन करें। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। एक सवाल और बचा है तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक्चुअली अभी टाइम की कमी हो गई है, मेरा ऑफलाइन क्लास है इसलिए, ठीक है। तो आज यहीं तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।